9 महीने पूरे हो गए। 9 महीने हो चुके हैं, जी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। ये वो भाव हैं लोगों के जो कभी शब्दों में बयान नहीं हो सकते। दिल्ली में बसों की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, बार बार इसकी बात आम आदमी पार्टी हर जगह करती है, हर चुनाव में करती है। लेकिन आज एक तरफ अगर यहां मंजर देखा जाए, 10,792 वो मार्शल्स जिसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, उनको नौकरी से निकाला गया। वैसे तो आम महिलाओं के लिए बसों को फ्री रखा गया है, लेकिन जो पहले से नौकरी पर थे, वो सिविल डिफेंस के वो कर्मी, वो बस मार्शल्स, आखिरकार इनको क्यों हटाया गया? और लगातार पिछले कई महीनों से अपनी आवाज उठाते उठाते आज ये बस मार्शल्स जो हैं वो जंतर मंतर पर आ पहुंचे हैं। आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जिस रोजगार से घर को चलाते थे, आज वो रोजगार नहीं है और सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बात करेंगे इनसे, जानेंगे इनकी राय, क्या कहना है इनका। जी मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जुबेदा है। कहाँ से? जी मैं नंद नगरी से हूँ। अभी देख रहे हैं हम प्रोटेस्ट करते हुए, आंखों में आंसू भी आ गए आपके। जी सर ये वो भाव हैं लोगों के जो कभी शब्दों में बयान नहीं हो सकते। वो जो दुख दर्द हम भी केवल देख सकते हैं, लेकिन इनके साथ वो पीड़ा हो रही है। और पिछले इतने महीने, 8 से 10 महीने हो चुके हैं सर। 9 महीने पूरे हो गए। 9 महीने हो चुके हैं, जी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। कोई सुनवाई नहीं। तो अभी पहले घर का सर्कल आप ही चला रहे हैं? हाँ जी सर, मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे मम्मी पापा हैं जो हार्ट पेशेंट है, दोनों। बेटा है मेरा। और अभी कोई दूसरा कोई आएगा स्रोत नहीं? क्या मांग रखना चाहेंगे अपनी, क्योंकि लगातार 9 महीने से विरोध प्रदर्शन आपका हो रहा है? बस सर हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमें हमारा रोजगार वापस दे दे, जिससे हम लोगों का घर चल सके। हम लोग परेशान हैं, जो उन परेशानी देखें, हमारे बच्चे भी स्कूल जा सके, पढ़ सके। ये परेशानी आप देख सकते हैं, इन्हीं के ऊपर पूरे घर का दारोमदार है। पूरे घर का सर्कल यही चलाती थी, लेकिन पिछले 9 महीने से भटकना पड़ रहा है। वो बस मार्शल्स जिनको लगाया गया था कि बस में जो लोग सफ़र करते हैं वो अपना सफ़र व्यापन सही से कर सकें, किसी को कोई दिक्कत ना हो, महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। और जो पहले देखने को मिलता था, छेड़खानी होती थी, तमाम चीज़ें होती थी बसों के अंदर, उन सबको रोकने के लिए इन सभी बस मार्शल्स को लगाया गया था। ये 10,792 बस मार्शल्स को तैनात किया गया था। तो आम आदमी पार्टी जो लगातार ये कहती है कि दिल्ली सरकार में हमारे पास इतना पैसा है, इतना राजस्व हमारा बढ़ रहा है, तो फिर आखिरकार इन 10,792 बस मार्शल्स की ऐसी क्या गलती थी कि पहले तो इनको रोजगार पर रखा गया और एकदम से एक तुगलकी फरमान आता है और इन सबको एक झटके में हटा दिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं है। देख सकते हैं आप, सभी यहाँ पर बड़े लोग भी हैं, युवा लोग भी हैं, महिलाएं भी, वो लगातार विरोध प्रदर्शन पिछले 8-9 महीने से कर रही हैं। कभी राजघाट पर, कभी आम आदमी पार्टी कार्यालय पर, अब आज अपनी आवाज़ लेकर ये पहुंचे हैं जंतर मंतर में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली के जंतर मंतर में इस समय मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस जो बस मार्शल जो लगाए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, और उसके बाद जो इनको निकाला गया दिल्ली सरकार की तरफ से और रोजगार जो छीना गया, लगभग 10,000 ऐसे सिविल डिफेंस बस मार्शल हैं, उनको हटाया गया। और उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जो है, ये सिविल डिफेंस बस मार्शल जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जंतर मंतर पहुंचे, देख सकते हैं इस समय। जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद मातरम। तो जंतर मंतर में इस समय हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ पर हो रहा है। 10,792 ऐसे बस मार्शल हैं, आपको बता दूं, जिनको दिल्ली सरकार ने जो है बस मार्शल के नाते जिनकी नियुक्ति की थी और उसके बाद जो है उनको हटा दिया था। लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था जब आतिशी मारलेना बैठी थी अनशन पर, उस समय भी ये बस मार्शल वहाँ पहुँचे थे अपनी मांग रखने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ से इनको हटा लिया गया था। फिर उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी कार्यालय गए, वहां भी हटा दिया गया था। अब जंतर मंतर ये पहुंचे हैं अपनी मांगों को जो है रखने के लिए। पता चलता है कि भूख की आग किसे कहते हैं। 31/10/2023 को अचानक एक नोटिफिकेशन आया जो हम सबकी जिंदगी में तबाही लाने का काम किया। तब से हम सब निरंतर लगातार सरकार से अपनी गलतियों का भरपाई करने का को कह रहे हैं, या मेरी गलती है तो बताने को कह रहे हैं, लेकिन सरकार ना तो मेरी गलती बता पा रही है, ना वो अपनी गलती मान रही है। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि दिल्ली सिविल डिफेंस 1968 के तहत इमरजेंसी में तो काम कर सकती है, लेकिन पेड ड्यूटी नहीं कर सकती है। ऐसा ही लिखा है ना। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1968 जो एक्ट है वो पूरे भारत के लिए, ना कि दिल्ली सिविल डिफेंस के लिए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? 1968 एक्ट जो है, 1968 एक्ट क्यों है सभी को मालूम तो होगा, ट्रेनिंग तो लिए होंगे सभी। दिल्ली सिविल डिफेंस का गठन 1962 में हुआ और 1968 में इसका कानून बना और भारतीय संविधान में सबमिट हो गया। इसलिए जब भी आपको टर्मिनेट किया जाता है उसमें भी क्या लगता है ना। तो सब समझदार व्यक्ति हैं, सब समझते हैं इस चीज को। तो यहां ये बात समझ लीजिए, अगर इसमें पेड ड्यूटी नहीं थी, ये जानकारी किसको था? इस्तीहा पेपर में ये भर्तियां किसने निकाला? आपने निकाला क्या? आपने निकाला क्या? ये भर्तियां किसने निकाला? सरकार ने निकाला। ये नौकरियां किसने दिया? आईएएस अधिकारियों ने हमारा इंटरव्यू लिया। दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर 4 लाख इनरोलमेंट है। कितने? 4 लाख इनरोलमेंट है। उन 4 लाख इनरोलमेंट को इंटरव्यू के माध्यम से सेलेक्ट किया, जिसमें हम सभी का सिलेक्शन हुआ। ऐसा ही है ना? सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों को दिल्ली सरकार के 40 संस्थानों में डिप्लॉय कर दिया गया। कोई एमटीएस, कोई ड्राइवर, कोई मार्शल, कोई कुछ। जहां सरकार को आवश्यकता पड़ी वहां हमसे काम लेने का काम किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? हम लोगों के लिए उन्होंने भत्ता निर्धारित किया। भत्ता किसे बोलते हैं मालूम है सभी को? भत्ता उसे बोलते हैं जो आज मजदूरी किया सुबह से शाम तक और शाम को आपके हाथ में मिल जाना चाहिए, उसको भत्ता बोलते हैं। समझ में आ गया? भत्ता कभी रुकता नहीं है, एक दिन भी नहीं रुकता है, लेकिन हमारी सैलरी 6-6 महीने रुकी है नहीं रुकी है? हमें एक दिन में कोई पैसे कभी मिला क्या? हमें कब मिला?
जब हम 30 दिन ड्यूटी किए तब जाके 7 तारीख को हमें पेमेंट आता था कि नहीं आता था? आता था कि नहीं आता था? तो वो भत्ता है क्या? वो भत्ता रह गया क्या? वो तो सैलरी मिली ना। तो ये सब देने का काम कौन किया? सरकार ने किया। हम तो जहां जहां हम लोगों को काम लगाया गया, मार्शल सबसे अधिक संख्या में लगे थे कि नहीं लगे थे? और यहाँ सबसे अधिक संख्या होगा तो मार्शल का ही होगा, है कि नहीं है? लगभग 8,500 मार्शल थे। टोटल 10,792 लोग थे जिनको इन्होंने सिलेक्शन दिया था, सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करके इन्होंने रोजगार देने का काम किया था। ऐसा ही है ना? जिसमें 8,500 दिल्ली ट्रांसपोर्ट के तहत डीटीसी में और क्लस्टर बसों में मार्शल का मतलब क्या? मार्शल का मतलब क्या? अरे मार्शल का मतलब क्या? दिल्ली के महिलाओं का सुरक्षा प्रदान करना। दिल्ली मार्शल ने क्या क्या किया ये समझिएगा, दिल्ली को कितना सेफ किया ये समझिएगा आप। मार्शल की ड्यूटी 6 बजे से स्टार्ट होता था। 6 बजे उसको अपने डिपो पहुंचना होता था, ऐसा ही है ना? जो 6 बजे डिपो 4 बजे, ये लो जी 4 बजे, जो 4 बजे डिपो पहुंचना होगा वो कितने बजे अपने घर से निकलेगा? 2 बजे, 3 बजे। तो जब सुनते हैं कि आप लोग भी जानते हैं, जो चोर होता है ना, चोर, वो चोरी करने कब निकलता है? जब सुबह का टाइम होता है ना, 2-3 बजे। कोई किसी का बाइक चोरी कर लिया, किसी का साइकिल चोरी कर लिया, ऐसा ही है ना? लेकिन चोर को क्या चाहिए? एक इंसान नजर नहीं आना चाहिए, ऐसा ही है ना? उसी समय में वो चोरी करने का काम करता है। लेकिन उसको तब भी क्या मिल जाता था? वर्दी पहने हुए मार्शल। उसको क्या लगता था? अरे पुलिस आ गई, वो भाग जाता था। भागता था कि नहीं? तो आपने दिल्ली को बिना बताए सेव कर दिया। मोटरसाइकिल चोरी होने से बचाया, साइकिल चोरी होने से बचाया, घर के सामान चोरी होने से बचाया। बचाया कि नहीं बचाया? ये आपको पता भी नहीं है और आपने ये काम कर दिया। किया कि नहीं किया? जो ब्लाइंड लोग आते थे बस के अंदर, उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। उसको किसने इनाम दिया? सरकार ने। किसने इनाम दिया?